इनका बात उधर और उधर के बात उधर। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि मैं बोलता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं ये धुआं। को नेता बनना है या फिर सांसद मंत्री विधायक बनना है? हमको नेता बनना है। और आज का जो सेवक है वो हिजरा का काम कर रहा है। हिजरा मतलब मालिक और नौकर के बीच में बिचौनिया का काम। इस धरती पे मेरा आना तो छोड़ दीजिए, हम आऊँ चाहे नहीं आऊँ इसके लिए नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हमारे डर से खाली नाम जो सुनेगा लोग ना कि नीतीश द्विवेदी बोला है तो छटपटा के जो ये नौकर है ना, क्योंकि 3 लोग होता है, एक मालिक, एक सेवक और एक नौकर के बाद अगर आप नहीं आते हैं तो जनता जो है उसके अगले चुनाव में जब आप आएंगे तब क्या करिए? आप अपने मुंह से इस बात को बता दीजिए। तो हम घरवा छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। ये हमारा घर ना है जी, मिट्टी है यहाँ का। जब महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का एक युवा पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा आपने देखा होगा नीतीश कुमार द्विवेदी का। यहाँ पर लोग इनको इतनी गर्मी में भी सुनने के लिए, जो युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, हर कोई सुनने आ रहा है और इनसे सवाल जवाब भी कर रहा है कि आप आखिर क्या करेंगे, और सारे एक सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं। इनसे आज कई सारा हम सवाल लेंगे। पिछला इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने इनका समर्थन किया है। इंटरव्यू देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि युवा नेता किस सोच के साथ महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप जनता बोलेगी। देखिए, सबसे पहले तो वास्तव में अब जनता बोलेगी, और ये जितना भी आपके ये जनता बोलेगी से चैनल से हमारे देवतुल्य जनता है, मैं उन जनता लोग को भी मैं अपने श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और आपको अपने दिल के गहराइयों धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका भी। सबसे पहला सवाल हम यही लेंगे कि आप ही के गठबंधन के यहाँ पर विधायक जी रहे हैं, अभी में है जो विजय शंकर दुबे जी हैं, और आप उसी गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके जो विधायक जी हैं उनसे यहाँ की जनता जो है 90% से ज़्यादा जनता नाराज चल रही है। तो फिर आप पर लोग भरोसा कैसे करें कि आप जब उसी गठबंधन से फिर यहाँ पर विधायक बनने आए हैं, बन जाएंगे तो आप वैसा काम नहीं करेंगे? आखिर इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बाबा विजय शंकर जी को लोग व्यक्तिगत कोई नहीं जानता था। जो 3 कारण था, मैं 3 कारण बताया ये अभी सभा में। आज मैं बता दूं, सिर्फ हमारे जनता को यही पता था कि भाई बूंदे बूंदे तालाब बढ़ता है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जब बूंदा बूंदा हम लोग ले जाके देंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और उस टाइम वो युवा चेहरा आए हुए थे। तो हमारे जनता को चाहा कि लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्यायालय के प्रतीक जी का वो लड़के हैं, कहीं ना कहीं समाज के लिए लड़ाई, उनके संघर्ष उनके पिताजी किए हुए हैं, वो भी करेंगे। तो उनका चेहरा देख के और उनका सिपाही देख के यहाँ पे जनता उनको वोट किया था, ना कि बाबा विजय शंकर दुबे जी का टिकट छीन लीजिए तो कहिए कि महाराजगंज से लड़ ले, अच्छा आके 2 सभा कर ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि महाराजगंज। रही बात तो इस बार हमारे महाराजगंज के देवतुल्य जनता का एक ही कहा नाम है, हम 2021 से घूम रहे हैं, सिर्फ एक ही कहा नाम है कि इस बार महाराजगंज में बेटा चाहिए, ना कि कोई बाहरी नेता चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव के दौरान जितने भी नेता आते हैं लगभग नेता इसी तरह का बात करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के बाद ज़्यादातर नेता गायब हो जाते हैं। कोई नेता 5 साल में मुझे लगता है 5 बार भी किसी अपने क्षेत्र में नहीं घूमता है। तो क्या आप चुनाव के बाद अगर चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इसके बाद भी इस तरह की सभाएं आपको विधानसभा में देखने को मिलेगी, या फिर उसके बाद सिर्फ विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक बात बोला कि नेता लोग आते हैं, नेता लोग नहीं आते हैं। ये बात देखिए, आप सोचिए कि नेता किसको बोला ही है, लेकिन अब कुछ नेता अच्छे हो जाते हैं, कुछ बुरे हो जाते हैं। देखिए, हर कोई नेता ही चुनाव लड़ रहा है तो थाना वही रहता है, अधिकारी एगो आएगा जो कि सबसे कोई ईमानदार होता है, कोई ईमानदार होता है। तो इसके लिए आप हर थाना प्रभारी को दोषी नहीं कहेंगे। आज देखिए, नेता एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और ये नेता शब्द सबको नहीं दिया गया है, ये बात आपको भी पता है। नेता शब्द एक समान और पोस्ट होता है। यहाँ पे आप ये कहिए कि मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, नेता नहीं आते हैं। मंत्री विधायक सांसद आएंगे, वो जाएंगे, उनको पता है कि हम 5 साल आज यहाँ आए हैं, यहाँ फोकसबाजी करेंगे, 5 साल उधर करेंगे। लेकिन आप ये भी बात बोल रहे हैं कि वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आते अब नहीं होगा, यहीं का रहेगा। नहीं, यहीं का रहेगा, आते हैं वाला छोड़ दीजिए, यहीं का रहेगा, बस इतना जान लीजिए। अच्छा, एक और बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नेता और एक होता है नेता, एक होता है मंत्री, सांसद, विधायक। तो आपको नेता बनना है या फिर सांसद, मंत्री, विधायक बनना है? हमको नेता बनना है। हम तो खुद अपने देवतुल्य जनता से जब हम बोल रहे हैं कि हमको नेता बनना है, और नेता इसलिए बनना है क्योंकि मैं सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, उनको कोई पोस्ट से मतलब नहीं था, वो सिर्फ हम जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट उनको मिला था। 1958 में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल के लिए थे, और थे तो ग्राम सभा को मजबूत किए, क्योंकि अपना देश का जो परिचय होता है, कोई पूछ देगा भारत देश क्या है, तो गाँव और पंचायतों का देश है। और भारत देश किसे कहते हैं? नदी को कहते हैं, नाला को कहते हैं, पार को कहते हैं? नहीं, भारत देश हम सब युवाओं के कहते हैं। तो दोनों गुण हमारे में
है और दोनों गुण पे हम चलने का और मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास अच्छा नीतीश कर जी, रहे आप हैं। ऑल इंडिया पंचायत परिषद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आपने युवाओं के लिए अभी तक क्या किया? क्योंकि युवा पूछना चाहता है आपसे, लोग डिमांड कर रहे हैं कि विधायक बनने के बाद क्या कर, लेकिन अभी आप युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने इस पद पर रहते हुए अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए या फिर पूरे भारत के युवाओं के लिए आपने क्या कुछ किया है? देखिए, मैं पूरे ऑल इंडिया का अध्यक्ष हूँ युवा का, और संविधान में 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायत का होता है। उसी पंचायत जो 29 विषय होता है उसी पे हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन दुख का बात है कि अपना बिहार में ग्राम सभा का निर्माण नहीं है। ग्राम सभा को लीज पे देखा जाता है। कौन देखता है? तो बिहार पुलिस, ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार। जब ग्राम सभा का अपना होगा तो यहाँ के मुखिया जब जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो मेरा उल्लेख है और मेरा सोच है कि एक ना एक दिन आप देखिएगा मैं ग्राम सभा बिहार में लाऊंगा। जिस तरह विधानसभा भी कोई लाया ही है ना, लोकसभा भी तो कोई लाया ही है, तो उसी तरह मैं ग्राम सभा भी लाऊंगा। और ग्राम सभा लाने के लिए मैंने सोचा कि मैं रहने वाला इसी मिट्टी के हूँ, इस मिट्टी के लिए क्या करूँगा। तो अगर इस मिट्टी के लिए अगर कुछ मैं करना चाहूँगा, तो हमको अगर आवाज़ उठाना है, हक का लड़ाई करना है, तो उसके लिए विधानसभा आपको पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक मंच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के डेट में हम विधानसभा में जाएंगे तो प्रोटोकॉल से वो बोलेगा आप कौन है कि बैठने जा रहे हैं, बाहर निकलिए, आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इस जनता के लिए हम विधायक बन के जाएंगे तो आवाज़ किया नहीं देखा लोग तो छतिया पे चौहर के छीन के ला के भी दे देंगे। इतना पावर होता है। अच्छा देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगे, काफ़ी गर्मी है, लेकिन अंत में जाते जाते हमको बता दीजिए कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों का समर्थन है वो अभी मिल रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं हर सभा में आपके लोग पहुंच रहे हैं इतनी गर्मी के बावजूद। तो क्या आपको जब टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं आते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड हो रहा है, पहले रिकॉर्ड नहीं होता था, पहले पत्रकार नहीं होते थे, यूट्यूबर नहीं होते थे, सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और आप चुनाव जीतते हैं उसके बाद नहीं आएंगे तो ये रिकॉर्डिंग हमारे पास तब भी रहेगा चैनल पर। उसके बाद अगर आप नहीं आते हैं तो जनता जो है उसके अगले चुनाव में जब आप आएंगे तब क्या करिए, आप अपने मुंह से इस बात को बता दीजिए। तो हम घरवा छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, ये हमारा घर ना है जी, मिट्टी है यहाँ का। जब नेतृत्व करूँगा तो हम यहाँ से काय छोड़ के जाएंगे। और आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो इतना बात जान लीजिए कि सभा लगाया कौन है? नीतीश द्विवेदी। इतना देवतुल्य जनता को बुलाया कौन है? नीतीश द्विवेदी। आपको कौन आमंत्रित करके बुलाया? नीतीश द्विवेदी। तो किस लिए बुलाया है? जो आदमी मर्द होता है ना, और जो आदमी युवा होता है, तो आप इतना बात जान लीजिएगा कि कहा गया है, एक उर्दू शायर ने कहा है कि सदर के अस्थि में चमकना चाहो तो कच्चे न रहो, किसी भी रंग में पक जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा महाराजगंज है, और इसमें अगर हम कुछ करना और कुछ चमकना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि इस धरती पे मेरा आना तो छोड़ दीजिए, हम आऊँ चाहे नहीं आऊँ इसके लिए नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हमारे डर से खाली नाम जो सुनेगा लोग ना कि नीतीश द्विवेदी बोला है, तो छटपटा के जो ये नौकर है ना, क्योंकि 3 लोग होता है, एक मालिक, एक सेवक और एक नौकर। और आज का जो सेवक है वो हिजरा का काम कर रहा है। हिजरा मतलब मालिक और नौकर के बीच में बिचौनिया का काम। इनका बात उधर और उधर के बात उधर। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि मैं बोलता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। ये धुआं करने का मतलब मेरा ये बात है कि आपको पता है कि हमारे गांव में सबसे अगर मासूम जानवर होता है जिसको गाय बोला जाता है, जो दूध भी देती है और आपको नुकसान भी नहीं करेगी, लेकिन उसको हमारे लोग जब अपने दरवाजे पे रखते हैं तो शाम के समय देखिएगा खून चूसने वाला मच्छर आके उसका खून चूसता है। तो उसके लिए हमारे गांव के लोग घूर करके धुआं करते हैं कि उस धुआं में वो मच्छर भाग जाएंगे। तो उसी तरह हम भी एक धुआं है, और इस धुआं में जितना भी हमारे जनता को खून चूसने वाले नेता है, ये धुआं देखते ही भाग जाएंगे। ये बात जान लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं आपके महाराजगंज में देखने के लिए सभी चीज़ों को, तो उस दिन के लिए जनता से क्या कुछ अपील करेंगे आप? देखिए, हमारा नेता इतना संघर्षशील और इतना तजुर्बान और इतना मेहनती नेता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जैसा कोई नेता होगा। क्योंकि आज इतना सारा होने के बाद भी एक चाटी मारने का भी उन पर दाग नहीं है। और इसी बिहार में कोई ऐसे नेता है, लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आदरणीय हमारे नेताजी आ रहे हैं, वो सिर्फ इस जन आशीर्वाद को संबोधित नहीं, हमारे जितना भी महाराजगंज के देवतुल्य जनता आ रहे हैं उनको विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि देखिए मैं आपका एक युवा को यहाँ पे देने जा रहा हूँ, अपने पार्टी से मजबूती से आप लोग साथ देंगे ना तो हमारी जनता बोलेगी कि हाँ देंगे। और इन लोग का जितना ही 15 दिन का समस्या है उनके हाथ में मैं सौंपूंगा, और वो 15 दिन बाद जब भी होगा तो उस समस्या का लिस्ट बनाएंगे और विकासशील इंसान पार्टी के बैनर तले पूरे पंचायत और पूरे गाँव में उस समस्या को मैं पोस्टर लगाऊंगा और करने का काम करूँगा। तो देखिए, नीतीश कुमार द्विवेदी जो है कहते हैं कि लगातार हम घूम रहे हैं और घूमेंगे अपने क्षेत्र में, और जीते या नहीं जीते या फिर इस क्षेत्र में हम हैं और इस क्षेत्र को छोड़ के कभी जाने वाले नहीं है। बाकी
बाकी आप इनके सवालों से, इनके जवाबों से कितना संतुष्ट है इस बात को बताइएगा, और इनका प्रयास और इनका सोच अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।